तो आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण। सबसे पहले हम अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अम्ल वो होते हैं मतलब जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे नींबू हो गया, इमली हो गया, तो ये अम्ल होते हैं। और ठीक है, जो इमली वगैरह नींबू होते हैं वो अम्ल होते हैं, ठीक है। और जैसे नींबू और जो अम्ल होते हैं वो मतलब जो अम्ल होते हैं उसका पीएच मान 1 से 7 के बीच में होता है, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्षार। जो क्षार का स्वाद होता है वो कड़वा या फिर कसैला होता है, और ये लाल लिटमस को नीले में परिवर्तन कर देते हैं, और जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। जैसे क्षार हो गया करेला, ठीक है। और इसके बाद आता है सूचक। सूचक वो मतलब सूचक वो होता है जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु अम्ल है या फिर क्षार। जैसे मतलब जैसे सूचक जिससे हम द्वारा अम्ल या क्षार क्यों नहीं पता लगाते हैं। सूचक तीन प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक, कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक जैसे हल्दी और लिटमस। जो लिटमस पेपर होता है वो अम्ल में नीले को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वो लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है। और कृत्रिम सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन, ठीक है। और एक होता है गणितीय सूचक। गंधीय सूचक उसे बोलते हैं जिसके गंध के द्वारा हम अम्ल या क्षार के होने का पता लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल वह युक्ति है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के अम्ल या फिर क्षार होने का पता लगाते हैं। जैसे पीएच स्केल होता है तो उसका मान 7 से 14 के बीच में होता है, और जैसे किसी 1 से 7 के बीच अम्ल होता है और 7 से अधिक क्षार होता है। जैसे किसी वस्तु मतलब जो किसी चीज का है उसका पीएच मान अगर 1 है तो उतना अम्लीय होगा, अगर किसी चीज का पीएच मान 7 से ऊपर है तो वो क्षार होगा। जैसे यहाँ से जैसे ये है तो यहाँ पे 1 2 वगैरह वगैरह 14 तक, ठीक है। और मतलब अम्ल घटते क्रम में होता है, क्षार बढ़ते क्रम में। मतलब जिस चीज वस्तु का पीएच मान जितना कम होगा वो उतना अम्लीय होगा, और जिस चीज का जितना पीएच मान जितना अधिक होगा वो उतना क्षारीय होता है, ठीक है। जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, ठीक है। जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, मतलब हाइड्रोजन गैस। जैसे अम्ल HCl और क्षार मतलब NaOH, तो ये बनाएगा NaCl और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस एरो का मतलब है कि मतलब किसी मतलब हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। एक दिस
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और रुक रखे वीडियो। नहीं चल रहा है। अब जल के साथ धातु की अभिक्रिया मतलब कुछ धातु ऐसे होते हैं जो किसी जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कोई गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, और कोई धातु ऐसे होते हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। वह धातुएं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है वो होती है सोडियम मतलब Na, और पोटेशियम। जो सोडियम और पोटेशियम होता है ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, और कुछ धातुएं होती हैं जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, जैसे मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, और जो सोडियम और पोटेशियम है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, और जो भाप के साथ अभिक्रिया करता है वो होता है आयरन और ठीक है। जो भाप के साथ अभिक्रिया करता है वो होता है आयरन, और जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है वो होता है सोना और चांदी। ठीक है। और जो सोडियम और पोटेशियम है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, और जो मैग्नीशियम है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, और जो आयरन है वो भाप के साथ अभिक्रिया करता है, और जो सोना और चांदी होता है वो जल से अभिक्रिया नहीं करता है।